हेलो स्टूडेंट, मन्नू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीटेट के ईवीएस के पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं जनवरी 2022 में उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है मांडगांव से नागरकोल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस कितना है? 1134 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो समय कितना हो गया? 21 आवर। तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल प्रति मीटर सेकंड में बताइए। यानी कि रेलगाड़ी की औसत चाल बताना है, स्पीड बताना है, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में बताना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि चाल का जो रूल होता है, स्पीड का रूल होता है डिस्टेंस बटे समय। तो हम इस पे रख देंगे डिस्टेंस कितना है? 1134 किलोमीटर और बटे समय कितना है? 21 आवर है। ठीक, जब इसको हम कट करेंगे तो 21 से ये कट करेंगे तो 54 किलोमीटर इसकी स्पीड आ जाएगी, 54 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 270 और बटे 18। जब इसको हम कट करेंगे तो आएगा हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा वो 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वो पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर दिशा में 90 किलोमीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम दिशा बना लेंगे। ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोई छात्र ए पर है, कोई छात्र ए पर है, कोई छात्र ए पर है और वह बी पर पहुंचना चाहता है। मान लीजिए बी यहाँ है। ठीक, और इसके लिए वो पहले ओ पर जाता है। पहले ओ पर जाता है, कितना किलोमीटर दूर? 90 किलोमीटर दूर। 90 किलोमीटर ये दूर ओ पे जाता है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में जाता है। देखिए उत्तर दिशा में ये 90 किलोमीटर गया, उत्तर दिशा में 90 किलोमीटर गया, और ये ओ से पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर गया है? 120 मीटर गया है। ठीक है, तो अब कह रहा है ए की बी से कम दूरी बताइए। ए से बी की दूरी ये कितनी है? ठीक, उसके बाद बताना है बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है। ठीक, तो हम इस दूरी को पहले निकालेंगे, ये दूरी कितनी है? तो हम रूल लगाएंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर। ठीक, तो AO कितनी है? 90 का स्क्वायर और प्लस OB कितनी है? 120 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 8100 आएगा, और प्लस 120 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 14,400 आएगा। ठीक, जब हम इसको जोड़ देंगे तो आएगा, तो ए बी का होल स्क्वायर का जो मान आया था वो आया था इतना 22,500। ठीक है, तो हम ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान निकालने के लिए इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप सीधे इसका एलसीएम ले लें, और जो भी यहाँ आए इसका पेयर बना के और उसका इंटू कर दे तो आ जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 150 आएगा, 150 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अब तो ए बी की दूरी आ गई 150 मीटर। 150 यहाँ भी दिया है, 150 यहाँ भी दिया है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। यानी कि हमने ये जो बी बनाया था
ओ बनाया था और ए बनाया था, तो बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, बी के पास हम दिशा देखेंगे, तो ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। तो बी के सापेक्ष, अब बी से हम ए की दिशा देखना है, तो बी से ए की दिशा जाएंगे तो बी से ए की दिशा दक्षिण की तरफ जा रही है तो हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, जब ये है बी से ए की दिशा और इस साइड में ए है तो पूर्व जाएंगे ना, तो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो सही होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडे किले के मानचित्र में 1 सेमी जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजरा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेमी है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी कितनी होगी? ठीक है, देखिए समझिए, कह रहा है कि मानचित्र में गोलकुंडे किले के मानचित्र में 1 सेमी की जो दूरी है वो जमीन पर 110 मीटर के बराबर है, ठीक। तो इस मानचित्र में फतेह दरवाजा और बांजरा दरवाजे के बीच की दूरी कितनी है? 14.2 सेमी है, ठीक है। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी क्या होगी? तो जो फतेह दरवाजा और बांजरा दरवाजे के बीच की जो दूरी है वो 14.2 सेमी है, ठीक। तो इसकी जमीन पे दूरी क्या होगी? ठीक, तो 1 सेमी में जमीन पर दूरी कितना हो रहा है? 110 मीटर हो रहा है, तो हम इसमें हम गुणा कर देंगे 110 का, ठीक है। तो ये जमीन पे जो दूरी होगी 14.2 गुणे 110 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 241 और फिर यहाँ करेंगे 241, ठीक है। 02651 पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, तो हो जाएगा 1562.0, लेकिन ये मीटर में आया है, ठीक है, मीटर में आया है। आंसर में पूछा है किलोमीटर में, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे, 1562 किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 3 नंबर पे पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इससे कटेगा तो 3 नंबर पे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1.562 किलोमीटर। आंसर नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 आवर में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। सेम क्वेश्चन हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था वैसे ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 2268 किलोमीटर है और समय कितना बता रहा है? 42 आवर समय बता रहा है, ठीक। और कह रहा है कि चाल बताइए, स्पीड बताइए। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 2268 अपॉन 42, ठीक है। जब इसको हम कट करेंगे तो 54 बार में कट जाएगा, यानी स्पीड आ जाएगा 54, ठीक, किलोमीटर आएगा। और इसको जब हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 54 गुणे 5/18 से हम गुणा कर देंगे और जब इसको काटेंगे तो 18 या 54 हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा और 3 गुणे 5 कर देंगे तो 5 15 हो जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। सेम वही क्वेश्चन है, हमने जो 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ा था वही है। कोई छात्र ए पर है, ठीक, और वह बी पर पहुंचना चाहता है। मान लीजिए बी यहाँ है, इससे पहले वह ओ पर जाता है। वह कहाँ जाता है? ओ पर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर दिशा में, ए के उत्तर दिशा में है 120 मीटर, ठीक है।
और फिर वह ओ से बी के ठीक बी की तरफ जाता है पश्चिम दिशा में 50 मीटर। ठीक, तो कह रहा है ए की बी से दूरी बताइए, ये दूरी बतानी है हमको, और बी के सापेक्ष ए की दिशा भी बतानी है। तो ये दूरी निकालने के लिए हम वही रूल लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर अब प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 120 का स्क्वायर अब प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा 14,400 और प्लस 50 का हो जाएगा 2500। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो 169,000 आएगा। ये ए बी का स्क्वायर आया है। ठीक है, जब हम ए बी निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 का वर्गमूल 169 होता है, एक 2 जीरो है एक्स्ट्रा तो 1 जीरो यहाँ लग जाएगा, तो ए बी का मान निकल गया। यानी ए बी का जो ये मान आया है वो आया है 130। लेकिन ऑप्शन में 2 ऑप्शन है 130 130। अब देखना है, अब इसकी दिशा बताना है, तो दिशा कैसे हम बताएंगे। कह रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा, यानी हम बी से ए की दिशा देखेंगे, तो बी से हम ए की दिशा की तरफ चलेंगे तो ए किधर है, दक्षिण की तरफ ए है। ठीक, और दक्षिण में भी पूर्व की तरफ ए गया है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेमी जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे के बीच की दूरी इतना सेमी है, तो जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की दूरी कितनी होगी। कह रहा है कि मानचित्र में 1 सेमी की दूरी जमीन पर 110 मीटर को दर्शाता है। ठीक है, तो मानचित्र में फतेह दरवाजे और जमाली दरवाजे के बीच की दूरी 10.7 सेमी है, तो यह जमीन पर 0.7 में 110 का, तो 0000701 और 701 07711 पॉइंट लग जाएगा इतने नंबर पे। ठीक है, अब ये पूछा है, ये तो आया है सेमी में, ठीक, ये आया है मीटर में। ठीक, तो अब इसको हमको किलोमीटर में बदलना है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 1000 से इसमें भाग कर देंगे, तो 3 जीरो है, तो ये जाके 3 नंबर पे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 1.1